नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की और बड़ी खबर है उत्तराखंड दीर्घकालीन साहित्य देवी सम्मान समारोह का आयोजन होगा। हिंदी दिवस पर सम्मान समारोह का आयोजन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में शामिल होंगे। शाम 5 बजे सीएम धामी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हिंदी दिवस पर उत्तराखंड दीर्घकालीन साहित्य सेवी सम्मान समारोह का आयोजन शाम 5 बजे कार्यक्रम में शामिल होंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तमाम तैयारियां की गई हैं कार्यक्रम को लेकर। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हिंदी दिवस पर उत्तराखंड दीर्घकालीन साहित्य सेवी सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शाम 5 बजे शिरकत करेंगे और तमाम तैयारियां की गई हैं और इसके साथ ही तमाम व्यवस्था भी की गई है। सबकी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हिंदी दिवस पर उत्तराखंड दीर्घकालीन साहित्य सेवी सम्मान समारोह में शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हिंदी दिवस पर उत्तराखंड दीर्घकालीन साहित्य सेवी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। शाम 5 बजे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तमाम तैयारियां कार्यक्रम को लेकर की गई हैं। आपको बता दें कि हिंदी दिवस के अवसर पर उत्तराखंड दीर्घकालीन साहित्य सेवी सम्मान समारोह का आयोजन हो रहा है, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हिंदी दिवस के मौके पर दीर्घकालीन साहित्य सेवी सम्मान समारोह का आयोजन शाम 5 बजे कार्यक्रम में शामिल होंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद ब्रजभूषण सरन सिंह ने हल्द्वानी में विवादित बयान देकर एक बार फिर से सुर्खियां बटोर ली हैं। हल्द्वानी के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम गोलापार में आयोजित राष्ट्रीय फेंसिंग प्रतियोगिता के फाइनल्स में खिलाड़ियों को सम्मानित करने पहुंचे ब्रजभूषण सिंह ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मानसिक स्थिति पर सवाल उठाए। इस दौरान उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह ट्रंप सब पागल है। साथ ही उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में भारत सरकार के खेल मंत्री अच्छा काम कर रहे हैं, जिसके चलते देश में खेल के प्रति अच्छा माहौल बन रहा है। पहले काफी गंदगी हुआ करती थी। और इसके साथ ही बता दें कि हमला करते हुए और भारत इसके साथ ही बता दें कि ब्रजभूषण सरन सिंह ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मानसिक स्थिति पर सवाल उठाए हैं, जहां उन्होंने बता दें कि तंज भी कसा। और हल्द्वानी से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए ब्रजभूषण सरन सिंह पहुंचे थे, जहां उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की मानसिक स्थिति सही नहीं है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक्शन मोड में नजर आए हैं। उन्होंने अचानक देहरादून अस्पताल का निरीक्षण किया और मरीजों से सीधे बात कर उनका हालचाल जाना। सीएम ने अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ली और सुविधाएं बढ़ाने और व्यवस्था में सुधार के निर्देश भी दिए। और इसके साथ ही देहरादून से ही खबर है, जहां एक्शन में नजर आए सीएम धामी और अस्पताल का उन्होंने निरीक्षण किया, जहां मरीजों से उन्होंने सीधा बातचीत कर उनका हालचाल जाना। और इसके साथ ही तमाम जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए ताकि अस्पताल में माहौल एकदम ठीक। और इसके साथ ही स्वास्थ्य पे भी उन्होंने बता दें कि जानकारी ली मरीजों से। और देहरादून से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां स्वास्थ्य सेवाओं पर उन्होंने जोर दिया और इसके साथ ही मरीजों से उन्होंने हालचाल जाना, उनसे सीधा बातचीत की, औचक निरीक्षण उन्होंने किया। खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी सरकार खुद अपने भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड तोड़ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में जमीन और रोजगार से जुड़ी अनियमितताओं पर सरकार की मिलीभगत सामने आ रही है। करण मारा ने विशेष तौर पर बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण गुंजी और धारचूला क्षेत्र का जिक्र करते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि इन क्षेत्रों में जमीनों के सौदों और स्थानीय लोगों के रोजगार के अधिकारों के साथ सरकार ने खिलवाड़ किया है। के सहयोगी बालकिशन, जिनकी कंपनी राजस्व एरो स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर जो कंपनी है, उसको जॉर्ज एवरेस्ट जैसी एक जगह जो बहुत ही शांत और पर्वतीय इलाका है, जहां
टूरिज्म के अपार संभावनाएं हैं, खासकर एडवेंचर टूरिज्म की, उसको औने पौने दाम पे सरकार ने देने का काम किया है। हरिद्वार में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की महत्वपूर्ण बैठक हुई। यह बैठक बता दी कि मायापुर स्थित पंचायती निरंजनी अखाड़े में आयोजित की गई, जिसमें अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महेंद्र रविंद्र पुरी और महामंत्री महंत हरिगिरी महाराज सहित देश भर के कई प्रमुख अखाड़ों के साधु संत ने भाग लिया। बैठक का मुख्य एजेंडा 2027 अर्धकुंभ मेले के अमृत स्नान और पेशवाई छावनियों और सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं पर रणनीति बनाना था। अखाड़ा परिषद के सदस्यों के बीच गहन चर्चा की गई, जिसमें अखाड़ा परिषद की भूमिका को लेकर बड़ा ऐलान किया। साथ ही बैठक में अन्य धार्मिक, प्रशासनिक और सामाजिक मामलों में भी निर्णायक प्रस्तावों पर विचार विमर्श किया गया। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। चारधाम यात्रा को लेकर आंदोलन की तैयारी की जा रही है। गंगोत्री धाम के तीर्थ पुरोहितों ने अब सवाल उठाए हैं। स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल किए गए हैं। व्यापारी और व्यवसायियों ने कई सवाल उठाते हुए बता दें कि चेतावनी दी है। धरना देकर आंदोलन की चेतावनी जारी की गई है। जल्द बंद मार्गों को खोलने की मांग की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। चारधाम यात्रा को लेकर आंदोलन की तैयारी की जा रही है। गंगोत्री धाम के तीर्थ पुरोहितों ने बता दी कि सवाल उठाते हुए धरने की चेतावनी दी है और धरना देकर जताई है नाराजगी और इसके साथ ही आंदोलन की चेतावनी दी गई है। सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां चारधाम यात्रा को लेकर आंदोलन की तैयारी। गंगोत्री धाम के तीर्थ पुरोहितों ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए आंदोलन की चेतावनी दी और अपनी नाराजगी को जाहिर किया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। चारधाम यात्रा को लेकर आंदोलन की तैयारी की जा रही है। गंगोत्री धाम के तीर्थ पुरोहितों ने बता दें कि तमाम व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए हैं, जहां धरना देकर अपनी नाराजगी को जाहिर किया जा रहा है और उसके साथ ही आंदोलन की तैयारी की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां चारधाम यात्रा को लेकर अब आंदोलन की तैयारी की जा रही है। गंगोत्री धाम के तीर्थ पुरोहित ने बता दें कि तमाम व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठाए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड पुलिस ऑपरेशन चला रही है, जिसके तहत देहरादून पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि रानीपोखरी थाना पुलिस ने क्षेत्र से 2 ढोंगी बाबाओं का गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से 2100 रुपए की नकदी, 1 जोड़ी कान की बालियां और 1 बाइक भी बरामद की है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने पति पुत्र मौत का डर दिखाकर महिलाओं से ठगी की थी। ऑपरेशन के तहत पुलिस अब तक 14 से अधिक ढोंगी बाबाओं को गिरफ्तार कर चुकी है। रोड के सिविल लाइंस कोतवाली पुलिस ने आमजन को सम्मोहित कर उनके साथ ठगी करने वालों को अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। दरअसल रुड़की कोतवाली में एक महिला ने अपने साथ हुई ठगी को लेकर शिकायत पत्र दिया था, जिसको गंभीरता से देखते हुए पुलिस ने ये कार्रवाई की है। रुड़की में परसों का एक घटनाक्रम है, जिसमें एक पीड़िता ने आरोप लगाए थे कि 2 लोगों ने उनके साथ ठगी की है। तो कल शाम हमने इमीडिएट उसमें मुकदमा दर्ज किया। 2 संदिग्धों को कल पकड़ा था, जिसमें पीड़िता ने तस्दीक किया कि वो 2 व्यक्ति जिन्होंने उनके साथ ठगी करी। इमीडिएट मुकदमा दर्ज किया गया है। बाकी 100% हमारा माल रिकवर हो गया। दोनों मुलजिम कलियर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और बाकी उसमें किसको बेचा, क्या करा, उसकी हम पड़ताल कर रहे हैं। ठगी करने का उनका यही है कि वो लोगों को उनकी परेशानियों से निराकरण दिलाने का या चमत्कार करने की चुपड़ी बातें करते हैं और उनको अपने विश्वास में लेते हैं और विश्वास में लेने के बाद उनका ब्रेन वॉश करके अब क्राइम को अंजाम देते हैं। तो यही संदेश देना है कि कोई भी व्यक्ति अनजान व्यक्ति की बातों में झांसे में न आए। किसी भी अननोन को या अपरिचित को अपनी व्यथा या दुख बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति आपके दुखड़े को सुन रहा है, हो सकता है वो आपकी उस बात को सुन के आपको सॉफ्ट टारगेट माने और कोई क्राइम को अंजाम दे। हरिद्वार के शिवालिक नगर की पॉश कॉलोनी में दिन दहाड़े मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला के साथ चेन स्नैचिंग की वारदात हुई। घटना लीलावती हॉस्पिटल के पास घटी और पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। यह वारदात रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में हुई है, जिसने
पुलिस की सुरक्षा पर व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने एक दिन पहले सोशल मीडिया पर दावा किया था कि सड़कों पर गश्त बढ़ाई गई है और लोग ब्रीफिंग होकर मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं। हालांकि बता दें कि पौष इलाके में बदमाश बेखौफ हैं और पुलिस की तैनाती अब काफी ज्यादा। घटना के बाद भी आरोपियों का कोई भी सुराग नहीं मिल पा रहा है। जी माता जी हमारे रोज सुबह वॉक करने जाते हैं और रूटीन में की तरह से आज भी वो गए। करीबन 6 बजे के आसपास अपना बाजार जो है यहाँ पुलिस बूथ है उसके पास में ही है, शिवालिक नगर में एच में। वहां पे कोई लड़का पीछे से आया जिसने भगवा कपड़ा मुंह पे बांध के इनकी चेन खींची। वीडियो हमारे पास आया, सारे हमने आसपास के कैमरे देखे, फिर पुलिस को फोन किया। लेकिन एक बात ये नहीं समझ में आ रही है, इतने कैमरे लगने के बाद अभी पुलिस प्रशासन ने कहा था निश्चिंत होकर अपना घूमे, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई स्नैचिंग नहीं होगी। और उसके कहते ही अगले दिन ये काम हो गया। ये पुलिस की नाकामी समझे, प्रशासन की नाकामी समझे। सुबह घूम के आ रही थी तो किसी ने पीछे से आकर बहुत तेज बाइक से आया, मेरे गले पे हाथ मारा, चेन खींचा, खींच के ले गया चोरी करके। मैं चिल्लाती रह गई, वो बहुत तेज निकल गया आगे। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर देहरादून से है, जहां पटेल नगर पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 बांग्लादेशी महिलाओं को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में दोनों महिलाओं ने पश्चिम बंगाल की सीमा में भारत में अवैध प्रवेश करने की बात को स्वीकार किया है। गिरफ्तार महिलाओं के पास से बांग्लादेशी दस्तावेज बरामद किए गए, जो उनके अवैध रूप से भारत में रहने की पुष्टि करते हैं।
और देहरादून से ये खबर है, जहां बता दें कि बांग्लादेशी दस्तावेज बरामद किए गए हैं और कड़ी मशक्कत और मेहनत के बाद पुलिस ने सफलता हासिल की है, जहां बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 बांग्लादेशी महिलाओं को गिरफ्तार किया है। और इसके साथ ही काफ़ी लंबे समय से ये दोनों महिलाएं सक्रिय थी। अब पुलिस ने इनकी आखिरकार गिरफ्तारी कर ली है और अब दोनों से पूरे मामले में पूछताछ की जाएगी। हरियाणा पुलिस की एक टीम हरिद्वार में दबिश देने पहुंची थी, लेकिन जैसे ही पुलिस टीम हरिद्वार बस स्टॉप पर पहुंची, वहां मौजूद बदमाशों ने अचानक से फायरिंग शुरू कर दी। पुलिसकर्मी खुद को बचाते हुए मोर्चा संभालने की कोशिश करते रहे, लेकिन बदमाश गोलीबारी करते मौके से फरार हो गए। घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पुलिस ने इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन शुरू किया है और बदमाशों की तलाश जारी कर दी है। हरिद्वार से एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस पर फायरिंग की गई। दबिश के दौरान अफरा तफरी का माहौल पैदा हुआ। बस स्टॉप पर बता दें कि बदमाशों द्वारा फायरिंग की गई। बदमाशों ने पुलिस पर हमला करने की कोशिश की और सर्च ऑपरेशन में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। खबर पौड़ी से है, जहां दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। ग्रामीण हाथ में मसाल लिए रात भर जागते रहो के नारे लगा रहे हैं। एक रहस्यमय जानवर 36 गौवंशीय पशुओं का शिकार कर चुका है। रहस्यमय इसलिए क्योंकि उसे किसी ने देखा ही नहीं, लेकिन पद चिन्ह और गायों के शरीर पर उसके नाखूनों के निशान बताते हैं कि वो भालू है। पशुओं के शिकार से बता दें कि किसान काफी ज्यादा परेशान हैं। भालू इतना घातक है कि पशुओं की बाड़े की कुंडी खोलकर अंदर जाता है और भैंस को छोड़ देता है और गाय को मार देता है। पिंजरे, कैमरे सब लगाए गए, लेकिन सब बेकार है। बता दें कि वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने भालू को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए हैं, लेकिन दिखाई दे तभी तो इस बता दें कि खात्मा किया जाएगा। उत्तरकाशी के बैरणा गांव में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हथियार और डंडों से हत्या कर दी और फरार हो गया। पत्नी के शरीर पर गंभीर चोटें और गला घोटने के निशान मिले। घरेलू विवाद और पति की नशे की लत के चलते पहले भी मारपीट होती रही है। उत्तरकाशी से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां एक पति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। पत्नी पर हथियार से हमला किया गया और इसके साथ ही इससे पहले भी कई बार ये मारपीट पति करता हुआ नजर आता था, जिसके बाद बता दें कि पत्नी के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया और पूरे मामले में जांच पड़ताल और पूछताछ अब देखने को मिलेगी। उत्तराखंड में अगले 3 घंटों के भीतर मौसम का मिजाज बिगड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें हरिद्वार जनपद भी शामिल है। आईएमडी के अनुसार अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, देहरादून, पौड़ी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी, चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर और हरिद्वार जनपद में अलग अलग स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क और खासकर पहाड़ी तथा संवेदनशील इलाकों में यात्रा करते समय सावधानी बरतने की अपील की है। देहरादून से ये खबर है, जहां बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। वर्षा की संभावना जताई गई है। हरिद्वार समेत कई जिले प्रभावित और सावधानी बरतने की अपील की गई है। खबर देहरादून से है, जहां बता दें कि मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और अभी मौसम बिगड़ने की संभावना जताई गई है। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है और इसके साथ ही लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जहां लोग और भी परेशान थे, अब एक बार फिर से बता दें कि मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है, जहां बारिश होने की संभावना है। और इसके साथ ही बता दें कि लोगों से अपील की गई है कि सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें। और इसके साथ ही ये खबर हम आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद अब एक बार फिर से येलो अलर्ट जारी किया गया है और इसके साथ ही भारी बारिश की संभावना भी जताई गई है और लोगों से सतर्क और सावधान रहने की अपील की गई है। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। पर्वतीय जिलों में तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी, बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत और पिथौरागढ़ में कहीं कहीं भारी से येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही अन्य जिलों में भी बिजली चमकने के साथ तेज दौर की बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मौसम के बदलते पैटर्न और जलवायु परिवर्तन के चलते पर्वतीय इलाकों में तेज दौर की बारिश हो रही है। वहीं मैदानी जिलों में बारिश
बारिश की रफ्तार में कमी आई है। देहरादून से ये खबर है, जहां बता दें कि जिलों के लिए भारी बारिश की संभावना जारी की गई है। मैदानी जिलों में बता दें कि बारिश में कमी जहां देखने को मिली है, तो वहीं दूसरी ओर बता दें कि भारी बारिश से परेशान और इसके साथ ही अब एक बार फिर से येलो अलर्ट जारी किया है, जहां मैदानी जिलों में बता दें कि भारी बारिश की संभावना जताई गई है और भी अधिक वर्षा होने की संभावना है। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश और भूस्खलन से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। आपदा से जूझ रहे लोगों की मदद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1200 करोड़ रुपए का फौरी राहत पैकेज जारी किया है। केंद्र सरकार की इस घोषणा को राज्य में राहत की बड़ी उम्मीद के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस राहत पैकेज को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने इस पैकेज को लॉलीपॉप बताते हुए कहा कि उत्तराखंड को सिर्फ आश्वासनों की जरूरत नहीं, बल्कि ठोस आर्थिक सहायता और दीर्घकालिक पुनर्वास नीति की जरूरत है। बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, हम बहुत सालों से इस मैकेनिज्म को जानते हैं और ये अब इसमें कुछ वृद्धि नहीं होने जा रही है। ये तो जो है खाली एक लॉलीपॉप है जो श्री धामी जी मोदी जी के साथ सौजन्य से उत्तराखंड के लोगों को दिखा रहे हैं केंद्रीय टीम का। अब जो मिल गया इसी के आसपास हमारा इतने साल, आपका भी महाराज हमारे बराबर ही अनुभव है। आप अपने अनुभव के प्रश्नों को टटोलिए तो आपको पता लग जाएगा कि कब कितना जो है वृद्धि हुई है इसमें। तो चमौली में थराली गुरड़ सड़क आपदा के कारण क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे आवाजाही बुरी तरह से ठप हो गई है। ऐसे में एक गर्भवती महिला को गंभीर स्थिति में हेलीकॉप्टर के माध्यम से देहरादून के चिकित्सालय भेजा गया। प्रशासन की तत्परता से समय रहते महिला को इलाज मिल सका है। फिलहाल के लिए उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। नमस्कार।